पुण्य आत्मा कैसे बन सकते हैं? कहते हैं ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा। तो कैसे बने? आज हम आत्मा को याद करते हैं, मनुष्य आत्मा को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने कर्म अच्छे किए हैं, तब हम याद करते हैं। तो जब हम भी कर्म अच्छे करेंगे तो दुनिया वाले हमें भी याद करेंगे। तो पुण्य आत्मा कैसे बन सकती हैं? दुनिया में एक बात बहुत प्रचलित है ना, कि अगर अगले जन्म में बहुत सुखी और शांत रहना है, सब कुछ बहुत अच्छा करना है, तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए, जो अगले जन्म में जरूर मिलता है। लेकिन आज इस समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो दिन रात, जिसको कहते हैं धर्माओं, निकालते हैं। थोड़ा भी कमाते हैं, ज़्यादा भी कमाते हैं, तो परमात्मा के लिए बहुत थोड़ा बहुत निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? कि अगले जन्म में जरूर मिलेगा, कि परमात्मा के लिए परमात्मा हमें आगे देगा। अपने लिए तो हर एक दिन कोई ना कोई, जो भी शाहूकार है या कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अपनी अपनी दुकान में धर्माओं निकालते हैं कि इसको हम देंगे तो दूसरे जन्म में हमें ज़्यादा मिलेगा, तो दूसरे दिन भी ज़्यादा मिलेगा, इसमें ज़्यादा हमारे गले में आएगा। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं लोग हर रोज अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। लेकिन एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान और पुण्य में कितना अंतर है? दान सब लोग कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, है ना, छबीले लगा रहे हैं, कपड़ा दान कर रहे हैं, आटा चावल चीनी दे रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं। दान सब लोग कर रहे हैं ना। पैसा ज़्यादा है तो कंबल भी बांट रहे हैं और फिर कुछ चादरें भी बांट रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना। कोई बिस्कुट है, कोई दूध है, कोई कुछ भी दे रहे हैं, या फिर कुछ खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन पुण्य सभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दान से भी पुण्य का बहुत महत्व है। दान एक इच्छित व्यक्ति को ही दिया जा सकता है और एक अनिच्छित व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। आजकल तो एक परंपरा से चली आ रही है कि आपको इतना परसेंट निकाल के दान जरूर करना चाहिए, ताकि अगले जन्म में आपको सही मिले। लेकिन पुण्य की परिभाषा बहुत ही अलग है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखाया नहीं जाता है, लेकिन दिल से होता है। दान में क्या होता है? दान में ज्यादातर जितने भी व्यक्ति है ना, जो भी दान करते हैं, चाहे कुर्सी, चाहे टेबल, जो भी दान वस्तु है, उस पर अपना नाम जरूर लिखा देते हैं। जैसे पक्का दान किया हमने, टाइल दान की हमने, पत्थर दान किया, तो उसमें अपना नाम लिखा देते हैं। तो माँ हम बच्चों को यही बताती है ना कि गुप्त दान महाकल्याण करे कल्याण, है ना। तो उस पर अपना नाम भी लिखवा देते हैं। माना दिखावा भी है, दिल से करने वाले बहुत कम है। लेकिन पुण्य कर्म, जब पुण्य करना, उसे कहा जाता है कि जब किसी को आवश्यकता हो और उस समय उस व्यक्ति का सहयोगी बनना, उस व्यक्ति के लिए कर्म करना। और पुण्य कर्म जब करते हैं और भूल जाते हैं, बार बार नहीं बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, मैंने इतना किया, वो सारा तो खत्म हो गया बोल बोल के। इतना दे दिया मैंने, अब आगे नहीं देना, आगे आप कर लो, है ना। तो कितनी बार हमने गिनती करवाई। तो परमात्मा भी, जो शिव बाबा है, निराकार है, वो हम बच्चों को यही समझाते हैं। जैसे एक स्थिति जिसको हम फरिश्तेपन की स्टेज कहते हैं, कि जैसे एक फरिश्ता आया, कर्म किया और भूल गया, और व्यक्ति उसको ढूंढ रहा है कि पता नहीं ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो आया और काम करके चला गया, समय पर मुझे सहयोग मिल गया, उसे कितनी दुआएं मिल जाती हैं। जैसे कई बार होता है कि हमने कर्म किया, फिर मुख से बात करके धन्यवाद कर दिया और आप खुश हो जाते हो। लेकिन पुण्य कर्म करने के बाद अनेक आत्माओं के दिल की जो दुआएं प्राप्त होती है ना, वो बड़ी गुप्त होती हैं। एक तो इसका प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और अप्रत्यक्ष फल भी मिलता है।
पुण्य आत्मा जो होगी उसकी दृष्टि वृत्ति औरों की दुआओं के रूप में अनुभव कराएगी। जो पुण्य आत्मा होगी, क्या बताया, उसकी दृष्टि वृत्ति कर्म सबको क्या देंगे, दुआओं का रूप अनुभव कराएगी। एक उदाहरण है कि जैसे कोई व्यक्ति दान करता है ना, तो आप उसका चेहरा और चलन देखो, एक अभिमान नजर आएगा और जहां भी जाएगा उसका वर्णन जरूर करेगा, लेकिन पुण्य आत्मा सदा संतुष्ट होगी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता और संतुष्टता होगी। जो अभिमान और अपमान से बेफिक्र होगा वो पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा का खाता, उसकी निशानी क्या होगी, अगर आपका पुण्य का खाता जमा है या पुण्य आपने किया है, इसकी सबसे बड़ी निशानी है व्यर्थ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्यों व्यर्थ हमारे अंदर चल रहा है, क्योंकि हमने पुण्य नहीं किया। माना हमने कितना कुछ खर्च कर लिया ना, जो हमें चाहिए नहीं है वो हमने ले लिया, या बांट दिया या कर लिया, लेकिन जिसको जिस शक्ति की जरूरत है ना, जिसको जिस सहारे की जरूरत है, उसे उस समय पर सहयोग नहीं दिया तो हमारा व्यर्थ बहुत चलता है। और व्यर्थ हम ब्राह्मणों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति मानी जाती है। जो हम परमात्मा के ज्ञानी बच्चे हैं, अगर हमें संपूर्ण बनना है तो हमेशा सुखदायी बनना बहुत जरूरी है। जैसी दुनिया में एक कहावत है ना कि जो हम देते हैं हमें वो ही मिलता है। अगर हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तपस्वी अर्थात तो तपस्वी व्यक्ति कौन, पुण्य आत्मा बनने वाला कौन, जो थोड़ा भी दुख स्वीकार ना करे। जो ज्ञान, ये ज्ञान क्या कहता है कि जिस ज्ञान को हमने लिया, ये ज्ञान कहता है कि अगर हमको थोड़ा भी दुख महसूस होता है किसी भी बात से, थोड़ा भी दुख बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, तो इसका मतलब इतने सारे जन्मों में हमने दुख देखा ही नहीं, बहुत कम देखा। मतलब परिवर्तन करना उसे कहा जाता है। बाबा भी उन बच्चों को यही समझाते हैं कि हर समय सुख फील करें। जो गलानी करता है ना, उसको गलानी को स्वीकार कर ले, माना गलानी को प्रशंसा समझ ले, वो पुण्य आत्मा है। भी कोई गलानी भी कर रहा है ना, उसमें भी अपनी बात को देख लें कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, उसको फिर। तो बाबा भी हम बच्चों को यही समझाते हैं, गाली देने वाले को जो दुनिया में कहा जाता है कि गले लगाना, ये बहुत मुश्किल है। कोई गाली दे रहा हो, आप उसको गले लगा लो, कैसे लगा लेंगे। मतलब मन की स्थिति नहीं खराब होनी चाहिए, ये बताया। अगर आप सुन भी लेते ना, कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है, किसी ने आपने सुना, किसी ने आपको सुना दिया कि आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि उनके प्रति भी दुआएं निकले। बहुत मुश्किल कार्य है ना कि कोई गला नहीं कर रहा है तो हम उसके लिए दुआएं निकालें, लेकिन इसे वही कर सकेगा, पाएगा जिसका पुण्य का खाता जमा होगा। एक होता है कि सामने वाले कुछ भी कर रहा है तो उसको देखने के बाद हमारी स्थिति कैसी होती है। अगर सुन लिया, किसी ने दिखा दिया, किसी ने बोल दिया, तो हमारी स्थिति कैसी रही, कितने संकल्प चले। दुनिया में बहुत सारी कहानियां हैं कि पुण्य प्रत्यक्ष फल हर आत्मा की दुआएं हैं। तो जिन आत्मा ने बहुत सारी दुआएं जमा की है ना, उनको पुरुषार्थ करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, उसका पुरुषार्थ नेचुरल होता है, नवीन होता है। हम सबके पुरुषार्थ में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा पुण्य का खाता बहुत कम है। पुण्य आत्मा की निशानी क्या है, जो हम नहीं चाहते, जो हम करना ही नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि ऐसा भी हो भी ना हो कि व्यक्ति अगर ऐसा ना कर पाए तो समझ लो कि वो व्यक्ति पुण्य आत्मा की श्रेणी में है। मतलब हमारे संकल्प में इतना बल आ गया, इतने लोगों की दुआएं मिल गई कि अगर कोई कर्म करना ही नहीं चाहते, इतने लोगों की दुआओं के संकल्प में मैं वो नहीं करूं, तो इसका मतलब मैंने जीत पा ली,
मेरे पास पुण्य का खाता जमा हो गया है ना। पुण्य का खाता जमा करना है तो क्या करना है हमने कि सारा दिन बैठकर आप इस बात को चेक करके देखो कि अगर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा संकल्प नहीं है, चल रहे हैं, बहुत कम चल रहे हैं, श्रेष्ठ चल रहे हैं और इतना श्रेष्ठ चल रहे हैं कि जिसका कोई पारावार ही नहीं है, तो श्रेष्ठ संकल्प ही हमारी स्थिरता की निशानी है। क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प की गति नहीं होती। परम धाम श्रेष्ठ संकल्प, विश्व की बादशाही श्रेष्ठ संकल्प। तो सुख अगर हम देंगे ना तो दूसरों को भी सुख, श्रेष्ठ सुखमय संकल्प। लेकिन जिनको याद नहीं रहता है ना, उनकी दुआएं बहुत कम है, पुण्य का खाता बहुत कम है। जब पुण्य का खाता बढ़ेगा तो दुख हमें सुख फील कराएगा। पता चल गया ना? क्या पता चला कि जब पुण्य का खाता बढ़ेगा तो दुख हमें सुख फील नहीं कराएगा। अगर कोई हमको तकलीफ भी देता है, क्योंकि देखो इस दुनिया में निशानी है, जिसका मन खाली है ना उसको गाली फील होती है, जिसका मन भरा हुआ है ना उसको गाली फील नहीं होगी। तो मन में अगर परमात्मा श्रीमत है, परमात्मा की बातें हैं, परमात्मा का आह्वान है, परमात्मा का भाव भरा हुआ है, तो चाहे कोई कुछ भी कहे वो हम सबके लिए है। जो जितना पुण्य का खाता उतनी संतुष्टता, उतनी खुशी, उतना बल और उतना ही हमारे चेहरे में, हमारे चलन में दिखाई देगा। रूहानी नशा, रूहानी खुशी, चमक। तो हे आत्मन, पुण्य का खाता जमा करें और पुरुषार्थ में सरलता लाओ। सहज पुरुषार्थ से पुण्य के खाते से बना जा सकता है। तो कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? कैसे बनेंगे? जब हम पुण्य मन सबके प्रति दुआएं, प्रकृति के प्रति, अपने प्रति, दूसरों के प्रति, है ना, हर एक के प्रति हमारे दिल से क्या निकले? दुआएं निकले। जब दुआएं निकलेंगी तो पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। फिर हमें योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर तो पुण्य और पुण्य को कैसे बढ़ाना है हमने, और आगे आगे बढ़ाते जाना है कि आगे जो हम कि हमारे जीवन